एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। कैसे हैं आप लोग? जिस तरह हम लोग ने बात की थी, यूएस फेड और पावेल साहब ने रेट कट कर दिया है। हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। शुक्रवार गुरुवार है, सब कुछ है। बहुत अच्छे से रेट कट हुआ और आप देख रहे हो जैसे बात हुई थी, बिल्कुल सटीक निफ्टी ने वेलकम किया रेट कट। एंड थैंकफुल इस बार सात समुंदर पार से हम लोग बच गए, और जो नीचे का मोमेंटम बन रहा था वो शॉर्ट स्क्वीज हो गई, नीचे वाले शॉर्ट करने वाले फंस गए। रेट कट के बाद निफ्टी सक्सेसफुली मैनेज टू ब्रीच द 26,000 मार्क ऑन द अपसाइड। लेकिन जैसा मैं एक मेंबर्स ओनली बुलेटिन निकालता हूं हमेशा, उसमें मैं बात कर रहा था कि उसमें हमने काफी डिटेल से निफ्टी की चर्चा की अभी 2 दिन पहले जब ये रेट कट आ रहा था। 26,250 जो पहले वाला हाई है, जो भी 26,300 एग्जैक्ट लेवल है, वो निकालने में निफ्टी अभी भी अटक रहा है, बार बार अटक रहा है, क्योंकि वहां जाके क्या हो रहा है ना, फ्रेश सेलिंग आ रही है। तो अब क्या होगा निफ्टी में कि आप देखोगे कि एक मोमेंटम हमने पकड़ लिया, हम लोग उस मोमेंटम को राइड करके ऊपर चल रहे हैं। अब वहां से अगर फ्रेश सेलिंग ना आई तो वो बैरियर एक बार टूटेगा, फिर छप जाएगा सबके रेडार में, एल्गोज में, कि निफ्टी मेक्स फ्रेश 52 वीक हाई। और 52 वीक हाई क्रॉस करने के बाद फिर एक 4% 5% और आप मान के चलिए, और फिर 27,500 का जो मेरा सेफ लेवल है, वो कभी ना कभी दिख रहा है आते हुए, बस वो आ जाएगा। उसके बाद की स्ट्रैटेजी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको मेरा मेंबर्स ओनली सेक्शन देखना पड़ेगा कि शॉर्टिंग कैसे करनी है, या अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हो तो चुपचाप कैसे बैठना है। एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड में ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है वेटिंग। कितना आप वेट कर सकते हो। कभी अगर आप फिशिंग करोगे तो फिशिंग में भी जो वेटिंग गेम है ना, जो बंदा वो जाल बिछा के बैठता है, जितना ज्यादा बिना किसी उछल कूद के आप बैठते हो, उतनी बड़ी मछली आपके हाथ लगती है। नोटिस कीजिए, एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड इज अ लॉट अबाउट अ लॉट ऑफ अदर टेक्निकलिटीज एंड साइंसेस। इट्स मोर अबाउट बिहेवियर। अच्छा ट्रेड बहुत लोग पकड़ लेते हैं, एवरेजेस सबको पता है। और सबसे बेस्ट पार्ट हमारे बाजार की क्या है दोस्तों? यही मार्केट है, ये सबके लिए सेम है। दैट इज द बेस्ट पार्ट आई लाइक। ये सबके लिए बाजार सेम है, आपके पास इंफॉर्मेशन सेम है। कोई आईआईटी आईआईएम होगा, यूपीएससी होगा, क्वालिफाइड होगा, एमबीए होगा, इंजीनियर होगा, एआई ट्रेंड हो, कुछ भी कर लो, बाजार सबके लिए सेम है। भाड़ में जाओ तुम, हम तो वैसे ही चलेंगे। दैट इज द इक्वालिटी, एंड दिस इक्वालिटी इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द मार्केट दैट आई ट्रूली अप्रिशिएट। मतलब दैट्स द बेस्ट थिंग। तो बाजार में तो अच्छे लेवल्स हो रहे हैं। अब आपको उन सेक्टर्स पे फोकस करना है, इफ यू बैक टेस्ट, कि वो कौन से स्टॉक्स थे जब निफ्टी अभी रिसेंटली 600-700 पॉइंट गिरा था, 25,700 पे उसने सपोर्ट बनाया। परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम चलता है बाजार में, साइडवेज मूवमेंट में। जब निफ्टी ने सपोर्ट बनाया तो वो कौन से स्टॉक्स थे जो गिरते हुए निफ्टी में भी नहीं गिर रहे थे और चढ़ रहे थे? ऐसे एक दो अभी रिसेंटली मैंने मेंबर सेक्शन में शेयर भी किए, जिन्होंने अपने आप को पकड़ के रखा। दे एक्चुअली बिकेम द, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, कि निफ्टी को गिरने नहीं देंगे। उन्होंने अपना वो सपोर्ट बचा के रखा। सॉरी, रॉन्ग टर्म। एक्चुअली बिकेम निफ्टीज बिगेस्ट सपोर्ट। तो रिलायंस उसमें से एक था, वो सबको पता है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और बाकी म्यूचुअल फंड्स में बहुत बाइंग वापस आने की उम्मीद है, बिकॉज अभी रिसेंटली भी डेटा आया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड में अपना स्टेक इतना, जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं बेचा है। सो अ लॉट ऑफ द मनी, गाइस, आपको लग रहा होगा मैं बायस्ड हूं टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स, बट आई एम कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। और मतलब experience of checking the cycles in the stock market for last 20-25 years and studying the cycles in the global markets उसके पहले के 25 साल, यानी टोटल 50 साल का डेटा है मेरे पास, जो ये बता रहा है कि हर 10-15 साल में ट्रेंड शिफ्ट होता है। कुछ स्टॉक्स का ट्रेंड था, कुछ ये था। अभी एल्गोरिदम और एआई के जमाने में इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स फंड्स, बिकॉज लिक्विडिटी, जो पैसा है ना, पैसे को लिक्विडिटी क्यों बोलते हैं? पैसा किसी के लिए रुकता नहीं है, वो अपना बहता रहता है, बहता रहता है, जिसको आना है आके चक लो। और मनी, पूरा का पूरा पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स में। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, डीआईआई की। और क्या हो रहा है, ये सब तो बातें हो गई बाजार की। और दूसरी खबरों में, वी आर सीइंग दैट अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आर गेटिंग पंच्ड इन द फेस, जो होना भी चाहिए। सडनली कुछ स्टॉक्स में नया मोमेंटम बन रहा है ना। और कुछ अच्छे जो हमारे फंड मैनेजर्स हैं,
फंड मैनेजर भी एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है म्यूचुअल फंड सुनने का। कभी कभी म्यूचुअल फंड के भी बिहेवियरियल एस्पेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई ये फंड ऐसा क्यों हम लोग बुलिश हैं या ये सेक्टर क्यों बुलिश है, तो देर आर यू समटाइम्स हैव टू टेक अ कॉन्ट्रा कॉल। जैसे टूरिज्म, मैंने आपको कल के यूट्यूब शॉर्ट में बताया था ना कि जो टूरिज्म है वो इतना पिटा हुआ सेक्टर है अभी, बट दैट इज व्हेन यू गेट द रियल वैल्यूएशंस। आईटी जो पिटा हुआ था, तब उसमें वैल्यू अच्छा बना तो बाइंग आई। मेटल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स या फिर और दूसरे हमारे जो सेक्टर है, जब वो पिटे हुए होते हैं तो उसमें वैल्यू बाइंग आती है। बिकॉज वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप ग्रोथ के साथ चलते हो, मौके के साथ चल रहे हो और चौका मार रहे हो। वो रिस्की भी है क्योंकि फिर उसमें जल्दी ट्रेंड बदल जाएगा। लेकिन जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो फॉर अ लॉन्गर टर्म, उसमें आपको सेक्टर और स्ट्रक्चरल चेंज पकड़ना है, स्ट्रक्चरल सेक्टरल चेंज। अब सीधी बात है कि इंडिया में सारी सरकारें जो है वो, आप देख ही रहे हो रुपए की हालत क्या है। रुपए गिर रहा है। करेंसी को स्टेबलाइज करने का जो तरीका, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडोनेशिया, लुक एट इंडोनेशिया, लुक एट वियतनाम। वियतनाम, 300 वियतनामी डोंग्स इज 1 इंडियन रुपी, कैन यू इमेजिन। लेकिन जब मैं पहली बार वहां गया था, मुझे मौका मिला था, एक तभी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करते थे, तो दैट वाज माय ओनली पेड कस्टमर पेड ट्रिप 2017, जब मैं वियतनाम गया पहली बार। आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देख सकते हो, बट द रुपी मस्ट बी अराउंड 450, मतलब 300 से तो ज्यादा ही था। उन्होंने अपनी करेंसी को काबू करने के लिए अग्रेसिवली, हर एक वियतनामी सिटीजन ने अपने ऊपर लिया कि हम टूरिज्म प्रमोट करेंगे। और इंडोनेशिया ने ये काम किया, यू नो अबाउट बाली ऑलरेडी। थाईलैंड ने ये काम किया है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अल्टीमेटली हमारे देश में हर चीज टप्पा खा के लेट ही आती है ना, टप्पा टप्पे बहुत खाएंगे हम लोग। तो ये जो ट्रेंड है कि टूरिज्म इज अ टूल फॉर बैलेंस ऑफ करेंसी, डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, आप अभी नंबर्स में मत घुसिए। लेट्स नॉट गेट इनटू द मैथ्स, जैसे हमारे पीयूष गोयल साहब बोलते हैं ना, तो उसमें नहीं घुसेंगे। लेकिन बैलेंस होता है। वियतनाम की करेंसी बहुत नीचे गिरी। एक काम करते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक बार आपको दिखा देता हूं मैं क्या बात कर रहा हूँ। सीधी बात है ना भाई, नंबर्स की बात करेंगे, लॉजिकल लोग हैं तो नंबर वाइज ही चलेंगे। वन INR टू वियतनामीज करेंसी, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, डोंट वरी। आप मेरे साथ हो, आप एकदम से, अरे 290 हो गया भाई साहब। 300, 350 वाला 290 हो गया। एक मिनट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो टूरिज्म का इम्पैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं है दोस्त, वो बहुत स्टडी करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आई थिंक यू कैन वेरी वेल सी माई स्क्रीन, राइट। सो ये अभी अगर मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज देयर, लुक एट कितना था ये 2017 में, देखिए कितना था। आई थिंक एग्जैक्टली मैं जुलाई में गया था। हाँ, ये देख रहे हो आप, 350, 350 वाला वियतनामी डॉलर। और उसके पहले कितना था देखिए, 2011 में 466, माय गुडनेस। 1 इंडियन रुपी वॉज 466 वियतनामी डोंग्स। हाँ, वहां से रुपी अगेंस्ट अ करेंसी लाइक वियतनाम भी कितना नीचे गिरा है देखिए, 37%। ओ माई गॉड, 37% हम लोग नीचे गिरे हैं। कैसे हुआ ये? पिछले, आप किसी भी चीज में उठा के देख लो, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सब वियतनाम भाग रहे हैं क्योंकि गोवा ओवर प्राइस्ड हो गया। श्रीलंका में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने अपना टूरिज्म बढ़ाया, इनकी करेंसी के अगेंस्ट सब 37% गिरे हैं। अच्छा, ये तो चलो आपने मेरा, यू ड्राइव द पॉइंट हो। मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज दिखाता हूँ। अब कोई अगर अर्थशास्त्री मेरा वीडियो देख रहा है तो मुझे इसका रीजन बताए। दोस्त, ये क्या चक्कर है? 1 अफगानी करेंसी इज इक्वल टू 1.37 इंडियन रुपीज, यानी अगर मैं इसका उल्टा करूं तो 1 INR टू अफगानी में, INR इज वीकर देन अफगानी करेंसी। सीरियसली, क्या बात है! ये कैसे हो गया यार? हमारी करेंसी अफगान की करेंसी से वीकर कैसे? कोई भी अगर अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स, बॉन्ड इकोनॉमिक्स कोई भी है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। और आप लोग तो होशियार लोग हो, आप लोग चैट जीपीटी यूज करके भी कमेंट करोगे तो मुझे चलेगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बताइए कैसे हैं, क्या है, क्योंकि वी आर हियर टू सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट्स। जितना मैं समझता हूँ, करेंसी का डायरेक्ट लिंकेज है ट्रेड के ऊपर।
लेकिन अफगानी करेंसी इंडियन करेंसी से रुपी से स्ट्रांग है, मतलब ये तो चुल्लू भर पानी कहाँ है, कोई है, चुल्लू भर पानी में कोई है, वो वाली बात है। इट्स वेरी बैड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं देश हित की बातें, धीरे धीरे हम आएंगे यूएस इंडिया ट्रेड, बिकॉज पीयूष गोयल की बात हुई। सो इंडिया यूएस ट्रेड डील में क्या हुआ, कोई पूछ रहा है? नवंबर में साइन होने वाली थी ट्रेड डील, ट्रेड डील नहीं हो। अब मैं नया पीयूष गोयल का तामझाम सुन रहा हूँ कि वो ट्रेड डील शायद जनवरी या फरवरी का डेडलाइन आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। आपको लगता है इनकी बात पे भरोसा करना चाहिए दोस्त? नवंबर में होने वाली थी, नहीं हुई। आई थिंक इंडिया ने, और इसको पता है कैसे प्रमोट किया जाएगा गोदी मीडिया में, इंडिया यूएस के सामने खड़ा हो गया कि हम नहीं झुकेंगे, हमारे किसानों का हम नहीं होने देंगे पतन। अरे लेकिन मेरे दोस्त, ये बात किसानों के पतन की वैसे भी नहीं, वो तो हम जानते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, ये वतन की बात है, वतन की। आप खड़े हो गए यूएस के सामने, ट्रम्प के सामने, लेकिन हमारा रुपी तो गिर रहा है ना नीचे, रुपी को खड़ा करो। अगर हम खड़े हो जाते स्ट्रॉन्ग और रुपी 85 या चलो 86.5 पे भी रहता, जो उसका एक स्टेबल लेवल है, तो मैं मानता। क्या कारण है वियतनाम की करेंसी नहीं गिरती, इंडोनेशिया की करेंसी नहीं गिरती, और ये अफगानी अफगानी करेंसी नहीं गिर रही है दोस्त? इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन। हमारे पास तो, हम तो इंडिया है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, पॉलिटिशियंस को इकोनॉमिक्स मिक्स नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग, ये उनको आगे जाके बहुत साल बाद तक हर्ट करेगा, और वो कर ही रहा है, आज आप देख ही रहे हो। खैर, पीयूष गोयल जी से जब भी पूछो तो वो बोलते हैं वी आर निगोशिएटिंग, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मार्केट के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर कोई है अभी, तो वो पॉजिटिव में है इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाए, और नेगेटिव में जब हम जनवरी में कदम रखेंगे नए साल में, तो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए। ये दो अप और डाउन वाले टर्निंग पॉइंट्स। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स मैचअप नहीं किए, ग्रोथ नहीं आई, तो जनवरी वैसे भी बदनाम है मार्केट में, क्रैश के लिए, करेक्शन नहीं, क्रैश के लिए बदनाम है जनवरी। ये बात आप अपने मस्तिष्क में डाल के रखिए, ठीक है ना? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट दोस्तों, ये अर्नब गोस्वामी को क्या हो गया? सडनली आपने नोटिस किया? ये भाई आजकल सरकार को क्वेश्चन कर रहा है, हैं? इंडिगो के क्राइसिस के बाद। और हाँ, सॉरी, वन वेरी बिफोर बिफोर वी जोक अबाउट इट, one very unfortunate incident happened in Goa where one nightclub caught fire because of corruption. It's a clear cut corruption case. रूलिंग गोवा की पार्टी भी डबल इंजन वाली है जो सेंटर में है। उसके एक मिनिस्टर ने अर्नब के चैनल पे आके ओपनली एक्सेप्ट किया है दैट देयर इज करप्शन इन द लाइसेंसेस बीइंग गिवन आउट, द प्रेमाइसेस हैड बाम्बू पुट अप, और उसके वहां फायर क्रैकर्स बर्स्ट हो रहे थे। तो यू आर प्लेइंग, लिटरली प्लेइंग विद फायर, दे लिटरली प्लेड विद फायर। 25 लोगों की जाने गई। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत, और एज अ टैक्स पेयर, जो पहलगाम में हुआ, जिसमें 25-26 लोगों की जान गई थी, यही सेम फिगर, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके उनको भगाया, मारा, सब हो गया, बहुत अच्छा हुआ, सबक सिखाया। इसका क्या होगा? ये गोवा में जो हुआ है, ये 25 इनोसेंट कौन मरे? ये भी तो इंडियंस है। वो दो जो प्रमोटर थे रेस्टोरेंट के, क्लब के, वो भाग गए, इंडिगो की फ्लाइट में बैठ के भागे, माइंड यू, फुकेत। उनको वहां पकड़ा है, मानता हूं मैं, दे हैव बीन कॉट। उनको यहाँ लाएंगे, लेकिन पता है क्या होगा? आप समझे कुछ? उनको यहाँ लाएंगे, मीडिया ट्रायल होगा, उनको दिखाया जाएगा कि इनको जेल में डाल रहे हैं, फिर वही आदमी 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद बेल पे बाहर आएगा, और वो घूमता रहेगा और केस चलता रहेगा। यही होने वाला है। उसको हैंग नहीं करेंगे, उसको सजाए मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उसने किया है ना दोस्तों, वो क्रिमिनल है। इंडिगो ने जो काम किया है, उसमें डीजीसीए हैंड इन ग्लव है। इट इज नॉट समथिंग इजी, इसको हल्के में मत लेना, मैंने पहले दिन ही कहा था। दीज आर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये क्रिमिनल काम किया गया है। जो गोवा में हुआ, अगर आप उसको अलग रखते हो जो पहलगाम में हुआ, तो हमसे बड़े वैसे भी हिपोक्रेट्स और कोई नहीं होंगे। क्योंकि जान, इंसान की जान जान होती है, जान कहीं भी जाए, कोई बात ही नहीं करेगा गोवा की। अभी सब क्या, 25 दिसंबर क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, वही गोवा में आप देखोगे सब नाच रहे होंगे, अपने मजे में होंगे। पीपल विल फॉरगेट सो इजीली। और ये इस सरकार में हो रहा है बिकॉज द मीडिया इज कंप्लीटली बॉट आउट, जिसको
ये लोग एक नाम देते हैं गोदी मीडिया जो भी, बट उसी मीडिया में जो पहले सपोजिट था अर्नब गोस्वामी, अब वो सवाल पूछ रहा है एंड द गाय गॉट हर्ट, बुरा लगा है, रोने दे उसको, बुरा लगा है बेचारे को। क्यों? क्योंकि जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आए थे तो एक पॉपुलर न्यूज चैनल की फीमेल एंकर को उसके आगे टिका दिया कि तुम इनका इंटरव्यू करो, और पुतिन ने बराबर उनकी, वो भी गोदी मीडिया की थी बट शी वॉज ट्रोल्ड, बट अर्नब को शायद लगा होगा कि मुझे आगे करेंगे शायद, आई डोंट नो, बट उनको नहीं किया। तो ऐसा न्यूज चल रहा है कि उस वजह से वो सरकार से, वो गाना था ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मिर्ची लगी है भाई को, बुरा लगा है भाई को, बोलने दे उसे। अभी वो देखो कितने टाइम तक, सी एनी गवर्नमेंट कम्स, द द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया इज टू क्वेश्चन। आपने ये किया, अच्छा है अप्रिशिएट करो, बुरा है क्वेश्चन करो, बहुत बुरा है क्रिमिनल है, टेक एक्शन, एक्टिवेट योर ट्रूप्स एंड टेक एक्शन एंड हैंग द क्रिमिनल्स। यही होता है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का काम, जो पहले हमें दिखता था। पहले की सरकार में क्या होता था, यही अर्नब था जिसने पहले के सारे करप्शन एक्सपोज किए, जिसके वजह से न्यू गवर्नमेंट आई। लॉजिक समझ रहे हो आप? तो वो यही आदमी था ना। तो जब आप पहले, अगर ऐसी चीजें पहले 2025 में जो जो हुआ इस साल, अगर ये 2011-12 में हुआ होता, हम सब उसके खिलाफ थे। तो अभी क्यों हम उसके खिलाफ नहीं होंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कौन सी गोली आपको खिलाई गई है? वो गोली जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल। कंट्रोल उदय, कंट्रोल ऑफ द नेशन, जो आपको दूसरे एक्टिविटीज में बहका के पूरे देश को विश्व गुरु, विश्व गुरु 2047, विकसित भारत के रूप में आपको जो चूरन खिलाया जा रहा है ना, वो है। आई एम ऑल फॉर इंडिया। मैं तो ये बोलता हूँ सारे पार्टीज को, अगर वाकई में देश की चिंता है, सब साथ में मिलके सेंटर में आके काम करो। क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे। ये लोग भी गलत है, जो ऑपोजिशन में है वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। बाय नेचर दे आर पॉलिटिशियंस, एंड पॉलिटिशियंस आर सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन ब्लॉक लेटर्स। नौकर को कभी भी नौकर जैसा काम देना चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद फुल डिग्निटी ऑफ लेबर। उसको नौकर जैसा काम दो, उससे पगार निकालो। आपके घर में जब कोई अर्बन कंपनी का आदमी आएगा ना, तो आप थाली लेके उसकी पूजा नहीं करोगे, यू विल गिव हिम हिज मनी, गेट द वर्क डन, रुखसत करो उसको वहां से। तो थैंकफुली कुछ बदल रहा है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग सवाल पूछने लगते हैं तब कुछ बदलता नहीं। तो उसी बॉट आउट मीडिया का एक चैनल है जिसमें वो बता रहा था पुतिन सुबह दलिया खाते हैं, फिर वो ये कौन से अंडे खाते हैं। आई मीन ओ माई गॉड, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी विश टू डिस्कस, राइट? मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि a lot of times we get caught in the narrative that is being given to us and we miss the independent news beneath। सरफेस लेवल की बातें छोड़ के हम नीचे की बातों में जब जाएंगे ना, तो आपको ग्राउंड रियलिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। इन्फ्लेशन कितना है? मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है। कोई आके आपको बता रहा है? मेडिकल इन्फ्लेशन इस देश में 14% है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में। तो there is a lot of disconnect. Why do you think FIIs are selling? Why the India-US trade deal is not happening? Why the rupee is at 90.5 now? These are not सब लोग तो देशद्रोही नहीं हो सकते ना। खाली एक देशभक्त और बाकी सब देशद्रोही, ये गलत है। लेकिन ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? हाँ, मुझे तो लगता है करनी चाहिए। एनीवे, मैं तो यही कहूंगा, आप लोग अपना ध्यान रखिए, वीकेंड मनाइए, मौसम का मजा लीजिए, है ना, जैसे हमारे प्रधान सेवक कहते हैं। और हमारे देश को ऊपर रख के डिसीजन लीजिए। एवरीबडी शुड जस्ट थिंक ऑफ द कंट्री फर्स्ट, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड आर्म्ड फोर्सेस करते हैं। आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स कहीं भी जाओ, देश सर्वोपरि, सबसे ऊपर आता है। अगर मैंने सर्वोपरि गलत बोला होगा तो माफ करना। पहले कंट्री, फिर बाकी सब नीचे टाई 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 करके लास्ट में इंडिविजुअल आता है, लास्ट में। तो आप सोचो, अगर हम ऐसे सब काम करेंगे तो 2047 क्या, हम शायद 2030 में ही पकड़ लेंगे। लेकिन चाइना नोज, इसलिए चाइना को परवाह ही नहीं है। उसको पता है इंडिया में जुमलेबाजी ज्यादा होगी, अनफॉर्चुनेटली। चलो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम लोग अपना एक दिन तो कायम रख ही सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, टेक केयर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।